बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस टीवी के साथ मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान मोहम्मद पंजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाजरीन, 3 बिलियन रुपीस का मजीद एडिशनल टैक्स लगने जा रहा है। जो बजट हम देखेंगे 10 तारीख को, तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन हम देखें तो काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है और आज के दिन हमने देखा तो एक अलग ही माजरा हमें नज़र आया। जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर लंबी कतारें हमें नजर आई और ये अफवाह गर्दिश करना शुरू हो गई कि जो गवर्नमेंट है वो आज की तारीख में मजीद 30 रुपए या 29 रुपए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने जा रही है। गवर्नमेंट को पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने हैं, लेकिन एंड टाइम पर हमें पता चला कि मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से एक ट्वीट आया जिसके तहत वो उन्होंने ये चीज़ को एलैबोरेट किया और इस चीज़ की वजाहत की कि आज की तारीख में ये जो पेट्रोल प्राइसेस है वो सर्ज नहीं होंगे, आज की तारीख में ये नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो माशी जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकीर का शिकार हैं और डॉलर जो है बेकाबू है, डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इंटर बैंक में अगर हम देखें तो 202 जो रुपए है उसका इसने रिकॉर्ड बनाया है और ओपन मार्केट में अगर हम देखें तो डॉलर जो है वो नायाब है। बहुत ज़्यादा जो है वो टफ कंडीशनैलिटी है। IMF की जितनी शरायतें हम मानते जा रहे हैं, ये हुकूमत या मौजूदा काबीना जितनी मानती जा रही है उसका कुछ असर रसूख नजर नहीं आ रहा। हम उस पर देखें मामला रेगुलर लाइफ में देखें तो और वर्स्ट होते जा रहे, कंडीशन जो है वो और बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश एयरवेज है, ब्रिटिश एयरवेज ने भी जो है अपनी जो परवाजें हैं इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए वो मनसूख कर दी हैं। वंस अगेन जो ऑयल क्राइसिस पैदा हो रहा है हमारे यहाँ पर और जो जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन चीज़ों के पेश नज़र जो है ब्रिटिश एयरवेज ने भी अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। 40,000 इंडस्ट्रीज हैं, वो भी जो है वो यही रोना रो रहे हैं कि अनकरीब जो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से और जिस हिसाब से मामला बढ़ते जा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे और उन्हें जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ेगा और अपनी जो इंडस्ट्रीज है वो क्लोज करनी पड़ेंगी। तो किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन लेस इकोनॉमी हमारी नज़र आ रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मौजूदा जो काबीना है वो कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे चीज़ें जो है वो इस तरह से चलाए, इस तरह से मामला लेकर जाएं कि ये जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो सके। तो वंस अगेन ये जो काबीना है, ये जो हुकूमत है, पास्ट में भी जितनी हुकूमतें हैं, पास्ट में जितनी काबीना है, वो बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। बीमारी का इलाज सिंपल है, सिर्फ एक ही इलाज है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और पॉइंट ऑफ सेल्स। FBR के जितने रिटर्न फाइलर्स बनेंगे, पाकिस्तानी अवाम जितने रिटर्न फाइलर बनेंगे, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा, प्रॉपर पॉइंट ऑफ सेल होगा, तब जाकर जो है इसका हमें रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। हमारी मईशत के जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होना शुरू होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखें तो ना सोशल मीडिया ना मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी जो माशी तज्ज़ेकार है वो इन चीज़ों पे बात नहीं करता। ऑपोजिशन की भी बात कर लें या मौजूदा गवर्नमेंट की भी बात कर लें, कोई भी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता। इसके अलावा बेशुमार जो है वो आइडियाज़ और चीज़ें सर्कुलेट हो रही होती हैं और ये कहा जा रहा होता है कि जो दफ्तर के और ऑफिसेज हैं, जो वर्क है, वहाँ के जो डे लाइट पे उसको मामला अगर ले जाएं, जल्दी दफातर खोलें, दुकानें जल्दी खोलें और जल्दी बंद कर लें, ये इस तरह के सारे इश्यूज लेकर आते हैं, इस तरह के सारे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो जो रियल इशू है, जिस तरह से मामला चलने हैं, जिस हिसाब से एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनना है, उस पर कोई वर्किंग नहीं कर रहा और किसी का उस तरफ ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। जानबूझकर है, डिलिबरेटली है या फिर हम देखें तो ये नादिनस्ता तौर पर है, अनजाने में है। ये तो वक्त बताएगा, वक्त इसका सही से तयन करेगा। लेकिन इसमें जो फंस रहे हैं, जो मामला खराब हो रहे हैं, वो हमारा मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो है अमीर गरीब का जो तनाजुब है वो बिगड़ेगा और जो बैलेंस है आउट होगा। तो जो मिडिल क्लास तबका है उस पर सारा बर्डन आएगा। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र कोई एक ठोस इकदाम उठाना होगा। जो हमारे मुल्क के करता धरता इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको इन मामला को संजीदगी से देखना होगा। जिस हिसाब से ब्लैक मनी सर्कुलेट होती है, जिस हिसाब से लोग टैक्स फाइलिंग नहीं करते, प्रॉपर टैक्स रिटर्न नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्स सबको लग रहा होता है। आवाम भी जो है वो इसी चीज़ का रोना रो रही होती है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट इकोनॉमी में नहीं आ रहा, तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसमें वो मामला नहीं आ रहे होते। हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेंक्शन भी लगाए गए, सारे मामला हुए,
FATF के मामला भी अलग चलाए गए, तो उससे भी थोड़ी बहुत उम्मीद जाग गई थी कि एटलीस्ट हम ग्रे लिस्ट में हैं तो हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएंगे और इस तरह के मामला चलेंगे, इस तरह की चीज़ें बनेंगी कि ये सारी चीज़ें जो है वो स्लोली ग्रेजुअली हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन हुआ ये कि किसी ने इन चीज़ों पे तवज्जो ना दी और किसी ने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है, आज इस प्लेटफॉर्म से तमाम सियासतदान जो हम मईशत पर नज़र रखते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और दीगर मुख्तलिफ़ फ़िक्र के जो लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनसे यही सवाल है, उनसे यही गुजारिश है कि आप जो है इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं कर रहे। ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ऐसी क्या दुश्वारियां हैं, ऐसे क्या मामलात हैं कि हम एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा सक रहे और जो हमारे लोग हैं उनको हम इस चीज़ पे वर्किंग नहीं कर रहे, इस चीज़ पे लेकर नहीं जा रहे कि हमें टैक्स फाइलिंग करनी है, रिटर्न फाइलिंग करनी है। इनडायरेक्ट टैक्स तो जा ही रहा है जेब से, तो एक रिटर्न फाइलिंग की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। इस पर रिलीफ भी दिया जा सकता है, इस पर मामला भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं कर रहा, इजी सॉल्यूशन पे जा रहा है। एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, कहानी है कि एक बार जो है एक कसाई, उसको एक जख्म हो गया और वो गया पट्टी वाले के पास इलाज कराने और पट्टी वाले ने देख लिया कि जो जख्म है उसमें अभी भी एक मामूली सी हड्डी रह गई है। उसने उस जख्म के ऊपर ही पट्टी करना शुरू कर दी। जख्म जो है वो उसी तरह से ताज़ा उदम था। उसके रिटर्न में गोश्त वाला जो है रोज उस पट्टी वाले को 1 पाव गोश्त देके जाता था। तो जब इस तरह के मामला चल रहे हो, जब हम हुकूमत को पता हो, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये चीज़ें पता हो, ब्यूरोक्रेसी को ये चीज़ पता हो कि हमें रोज 1 पाव गोश्त मिल रहा है, तो इन चीज़ों को कौन सेट करेगा। तो वो जो गोश्त वाला था उसके बेटा एक दिन था अवेलेबल, पट्टी वाले का बेटा एक दिन अवेलेबल था और पट्टी वाले के बेटे ने देखा कि जो गोश्त वाला है जिसको ये जख्म है उसमें से हड्डी पड़ी हुई है, तो उसने हड्डी निकाल ली और उसने अपने वालिद साहब से कहा, पट्टी वाले से, कि मैंने जो गोश्त वाला है उसकी हड्डी निकाल दी और जख्म को बेहतर कर दिया। तो उसने कहा कि तूने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, जो 1 पाव गोश्त आ रहा था वो भी आना बंद हो जाएगा। तो क्या ये जानबूझ के मामला चल रहे हैं? हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो तज्जियाकार हैं, वो इन चीज़ को जानबूझ के डेलिबरेटली चला रहे हैं ताकि आवाम मजीद पिसती जाए इस चक्की में, महंगाई की चक्की में, और जो है प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। वंस अगेन हमारे जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन बीमार का इलाज किया जा रहा है, बीमारी पे किसी का फोकस नहीं है कि इसको किस तरह से बीमारी का इलाज किया जाए, और हमारी मईशत इसी तरह से डेंट लेती जा रही है। IT सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा था पिछले 3.5 साल में। अगर हम देखें पास्ट गवर्नमेंट में PTI की जो हुकूमत थी उसमें IT सेक्टर बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन IT सेक्टर पे भी हमने मामला देखे कि अब जो है बजट में ये कहा जा रहा है कि 30% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। तो इससे ये जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, जहाँ से एक बहुत बड़े चंक जो है डॉलर की मद में आ सकता है, तो उसको भी जो है वो सप्रेस किया जा रहा है, उस सेक्टर को भी सप्रेस किया जा रहा है। तो ये क्या मामला जानबूझ के चलाए जा रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी डिक्टेशन मिली है कि ये मामला बिगड़े जा रहे हैं और उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह से मामला चलते रहे तो इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर इसी तरह से मामला चले तो हम में और श्रीलंका में, लेबनान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप लेबनान की हालत देख लें, वहां पे जो है केओटिक मैटर है, वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या हम इसी ध्यान पे जा रहे हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो स्लोली ग्रेजुअली खराब किए जाएं, मामलात को बिगाड़ा जाए? इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मामला चला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस मुल्क के 3 टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसी तरफ हमें ले जाया जा रहा है? हमारे जो एटमी असासे हैं, जब से ये एटमी असासे हैं तब से हम जो हैं वो एक कर्ज में ही मुब्तला हो गए, और ये एटमी असासे ने हमें सुपर पावर बनाने के बजाय हमें और मजीद कर्ज के दलदल में डाला है। तो क्या ये एटमी असासे जो है हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं? हायर एजुकेशन में अगर हम देखें तो अभी अपकमिंग बजट में 50% कटौती होने वाली है। तो हमारे मुल्क में क्या एजुकेशन ज़रूरी नहीं है? 6% जो है वो डिफेंस पे मजीद इंक्रीज किया जाएगा। तो क्या इतने हालात ख़राब हैं, इतने जंगी माहौल हैं कि 6% जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है?
हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस ध्यान जाने, पूरी कौम को सोचना है और पूरी कौम को इसको तयन करना है। अभी अगर हम ये मामला नहीं लेंगे, इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, माशी पॉलिसी को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी पॉलिसी को रिवाइव नहीं करेंगे, माशी इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, तो हमारे हाल भी जो है वो लबनान की तरह होगा, श्रीलंका की तरह होगा, जहां पे कोई भी फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है। तो जहां पे फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहां पे माइट इज राइट वाला मामला होगा और वहां पे खाना जंगी के मामला काफी उरूज पर होंगे। तो हमें इन चीजों को सोचना है, इन चीजों का तयन करना है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक जो है वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है, वो ये प्रिडिक्शन दे रहा है कि ब्रेनेट जो है वो $160 फी बैरल हो जाएगा। तो जब ब्रेनेट है, क्रूड ऑयल है, ये मामला अगर इस तरह से ऊपर जाएंगे, ये सर्च करेंगे, तो हमारे पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जाएंगे, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ जाएंगे। दूसरा, जिस हिसाब से ये मामला बिगड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स बिगड़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के नंबर बिगड़ रहे हैं, तो लोग जो है वो इजी मनी पर जाएंगे। तो इजी मनी का भी जो है वो क्या सॉर्ट आउट होगा, उसके क्या मामला होंगे, लोग जो है वो काम करना छोड़ देंगे, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो इन चीजों पे पूरी कौम को सोचना है, हमारी हुकूमत को सोचना है। मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा काबीना है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, उनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो इन सारी जिम्मेदारियों से यानी बज़ाहिर नजर ऐसा आ रहा है कि उन चीजों को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, लाइट टोन में जा रहे हैं और वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे। तो लिहाजा पूरी आवाम से वंस अगेन ये रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे फोकस करना है, हमें इन चीजों पे ध्यान देना है। अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों को और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।